इंसान का दिमाग साइंस के नजरिए से देखा जाए तो एक कमाल का कंप्यूटर है। ये हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है और हमारी सोच, हरकत और सैकड़ों प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे साइंस ने इंसान के दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर के रूप में तस्वुर किया है और किस कदर ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कैपेबिलिटीज रखता है। तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्सर एक्स। इंसान के दिमाग को ब्रेन कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। दिमाग को समझने के लिए हमें उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शंस को देखना होगा। दिमाग के स्ट्रक्चर कुछ खास पार्ट्स या रीजन से मिलते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये लोब रीजनिंग, प्लान, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार है। इसी में पर्सनैलिटी और सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले एरियाज भी हैं। ये लोबी सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि टच, पेन और टैक्टाइल अवेयरनेस। ये लोबी हेयरिंग और लैंग्वेज प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हिप्पोकैम्पस भी है जो मेमोरी के लिए क्रिटिकल है। ये लोबी विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आपकी विजन के लिए जिम्मेदार है। दिमाग के सबसे बेसिक यूनिट न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं और इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ये कनेक्शन न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स और सिनेप्सिस के थ्रू होते हैं। दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं। दिमाग के फंक्शंस कई तरह के होते हैं और ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। दिमाग सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर इंटरप्ट और प्रोसेस करता है। यानी कि जब आप कुछ देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं तो ये दिमाग की मदद से होता है। दिमाग में अलग अलग तरह की मेमोरी होती है, जैसे कि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के लिए क्रिटिकल है। जब आप किसी भी हरकत को करते हैं तो दिमाग के सिग्नल्स मसल्स तक पहुंचते हैं और मूवमेंट होती है। इसी तरह से दिमाग मोटर स्किल्स को भी कंट्रोल करता है। दिमाग लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब आप बात करते हैं या लिखते हैं तो दिमाग के कुछ स्पेसिफिक एरियाज एक्टिव होते हैं। दिमाग इमोशंस को कंट्रोल करता है। ये अलग अलग केमिकल मैसेंजर्स और न्यूरल सर्किट्स के जरिए होता है। दिमाग के फंक्शंस में से एक सबसे अहम और कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कॉग्निटिव फंक्शंस। ये इंक्लूड करते हैं दिमाग सोचने की कैपेबिलिटीज रखता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। ये सब दिमाग की मदद से होता है। दिमाग सीखने की कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी कि जब आप कुछ नया सीखते हैं तो ये दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बनाता है। दिमाग तवज्जो की मदद से इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। जब आप किसी भी स्पेसिफिक चीज पर फोकस करते हैं तो दिमाग उस चीज पर तवज्जो देता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिमाग समस्या का हल निकालने में मदद करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स और पॉसिबिलिटीज को कंसीडर किया जाता है। अब आता है सवाल कि क्या दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है? जहाँ तक कि साइंस का नजरिया है तो जी हाँ, दिमाग एक तरह से सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें एक खास फर्क होता है। एक सुपर कंप्यूटर एक साथ कई टास्क को प्रोसेस कर सकता है और दिमाग भी इसी तरह का काम करता है। इसका मतलब है कि आप कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी कॉफी का स्वाद भी ले रहे हैं। ये सब दिमाग के अलग अलग पार्ट्स में एक साथ हो रहा है। दिमाग एक अमेजिंग लर्निंग और एडेप्शन मशीन है। ये नए इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर उस इंफॉर्मेशन को फ्यूचर में इस्तेमाल करता है। ये प्रोसेस लर्निंग और मेमोरी से जुदा होता है। दिमाग अपनी एफिशिएंसी में भी एक सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। ये इतनी तेज कैलकुलेशन करता है और कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल भी कर सकता है। दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है और कंपेयर्ड टू सुपर कंप्यूटर ये एक ऐसी लिमिट है जिसे हमारी याददाश्त, मेमोरी और इंफॉर्मेशन स्टोरेज पर असर पड़ता है। हम वही लम्हा
हाथ याद रख सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, अदरवाइज जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते और उसको हम बार बार याद नहीं करते वो हमारी मेमोरी का हिस्सा नहीं रहते। सुपर कंप्यूटर दिमाग से ज्यादा तेज कैलकुलेशन कर सकता है। दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड भी इम्प्रेसिवली फास्ट है, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में ये सुपर कंप्यूटर से पीछे रहता है। दिमाग सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में कम बिजली खाता है, लेकिन फिर भी एक इंसान के दिमाग को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। दिमाग का स्टडी और न्यूरोसाइंस में मजीद तरक्की होने के चांसेस हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर दिमाग के सीक्रेट को समझने और उसकी कैपेबिलिटीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस और एआई बेस्ड ब्रेन रिसर्च भी हमारे सामने नए रास्ते खोल सकते हैं। इंसान का दिमाग साइंस के नजरिए से देखा जाए तो एक सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। इसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस और कैपेबिलिटीज ने हमारी अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाया है। ये एक ऐसा मार्वल है जो हमारे एक्सटेंसिस और इंटेलिजेंस का सबब है, और इसकी स्टडी और एक्सप्लोरेशन हमारे लिए आगे की तरक्की और डिस्कवरीज लेकर आता रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमाती या थोड़ी सी भी जानकारी के लायक थी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मैं पहुंचा सकूं। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।